तो हेलो गाइज, वेलकम टू एक्सेल ज्ञान। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी का कुछ क्वेश्चंस। बस 15 ही क्वेश्चंस लिया गया है हिंदी का इस वीडियो में, जो बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इस 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 2 से 3 4 लगभग टकरा ही जाएगा, बिल्कुल टकरा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। यदि हमें बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। यदि हमें बोलने की शक्ति नहीं होती मतलब वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग लुल्ल पुंज गूंगा बनकर रह जाते। सीधी सी बात है, लुल्ल पुल गूंगा बनकर रह जाते। वह अपना सुख दुख दूसरों को नहीं बता पाता। ठीक है, तो हम अपना जो सुख दुख है दूसरों को नहीं बता पाते। भाई, मनुष्य का इतना विकास नहीं हो पाता जब बोल ही नहीं पाता कोई, तो विकास कैसे होता बताइए आप। कोई किसी की सहायता नहीं कर पाता। अगर आप बोल नहीं पाइएगा तो किसी से सहायता भी नहीं मांग सकते हैं, और जितना हो सके उतना ही सहायता कीजिएगा, ज़्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ खत्म। अगला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है, ये दोनों बातचीत चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का हुनर है ना, उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कितना आसान है। ठीक है, यह बातचीत की सर्वश्रेष्ठ कला है, मतलब बातचीत का श्रेष्ठ कला है, मतलब बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है, कला है। सहृदय की बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सहृदय मतलब अपने आप की बातचीत की कला जो होती है ना, उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। पराधीनता मतलब होता है दूसरे के अधीन होना, दूसरे के गुलाम होना। तो कृषि सभ्यता के विकास के साथ, कृषि सभ्यता मतलब खेती बाड़ी के विकास के साथ नारी की पराधीनता शुरू हुई। पुरुष खेत खलिहान संभालने लगा और नारी घर में फंसी रहेगी। मतलब जब खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ तो पुरुष लोग खेती करने जाते थे बाहर और महिला घर पर ही रह जाती थी। इस पर क्या हुआ, तो महिला घर के कामों में उलझी हुई रह गई और पुरुष उसको दबाता चला गया। ठीक है, घर के सीमित क्षेत्र में उलझने के कारण नारी पराधीन हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कहा जा रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म में इन दोनों का चर्चा किया गया है। कौन मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग में भोग विलास आनंद की प्रधानता होती है। भोग विलास आनंद मतलब वही रोमांस, हंसी मजाक, वही। ठीक है, प्रधानता होती है। जबकि निवृत्ति मार्ग में साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि की। ठीक है, मनुष्य को हमेशा सत्य, अहिंसा और साधना और ब्रह्मचर्यता के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विद्यार्थी से भगत सिंह, देखिए आ गया भगत सिंह वाला क्वेश्चन। विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या उपेक्षा थी, या इसी को पूछा जा सकता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। इसका क्वेश्चन है, बहुत आसान है। विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, उसे छात्र जीवन से ही देश समाज की परिस्थितियों से अवगत होते रहना चाहिए। मतलब विद्यार्थी जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, उनको देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, उसे छात्र जीवन से ही देश और समाज की परिस्थितियों से अवगत होते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे वे व्यवहारिक जीवन में जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाला जीवन की सच्चाई से अनजान रह जाता है। मतलब आप सिर्फ पढ़ाकू हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, आपको पता ही नहीं है कि हमारे देश समाज में क्या चल रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो आप बहुत सारी जो जानकारी होती है उससे अनभिज्ञ रह जाएंगे, नहीं पता चलेगी आपको। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो मालती के घर का वातावरण दिख रहा होगा आपको। मालती के घर का वातावरण कैसा था, तो मालती के घर का वातावरण बिल्कुल शांत था, बिल्कुल ही शांत था। ठीक है, वहाँ सभी सही पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब सभी नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, मालती के घर मानो किसी सांप का छाया मंडरा रही हो। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं भूत प्रेत का इलाका रहता है, कितना शांत रहता है, उसी टाइप का कहा गया है यहाँ पे कि मालती का घर जो था ना बहुत शांत था, बहुत ही ज़्यादा शांत था। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, आपके सेंटर एग्जाम में ये पूछा भी गया है। गैंग्रीन क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में कांटे के चुभने से होने वाली एक घातक बीमारी गैंग्रीन है। इससे हाथ पाँव में इतना संक्रमण होता है कि हाथ पाँव काटने की नौबत आ जाती है। मतलब आप पर्वत पहाड़ पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ एक कांटा होता है जो आपके पैर में अगर चुभ गया, चाहे हाथ में चुभ गया, तो इतना खतरनाक बीमारी हो जाएगा कि आपका पैर हाथ काटने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चंपारण क्षेत्र में, चंपारण तो पश्चिम चंपारण क्षेत्र में, बिहार के चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है। बिहार मतलब चंपारण में इतना ज़्यादा बाढ़ क्यों आता है भाई, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे प्रमुख कारण है जंगलों की कटाई। मतलब जंगलों की बहुत ज़्यादा कटाई होती है। ठीक है, इस कारण तेज़ी से मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनका जड़ जो होता है वो मिट्टी को ना बांध के रखता है। तो इसलिए अगर पेड़ कटेगा तो मिट्टी को नहीं बांध पाएगा, मिट्टी को नहीं बांध पाएगा तो मिट्टी ढहने लगेगा। ठीक है, तो पानी नहीं रुकेगी, बांध टूट जाएगा। तो जंगलों की कटाई, ठीक है, इस कारण तेज़ी से मिट्टी का कटाव हो जाता है, मतलब मिट्टी ढहने लगता है। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी की कटाव को रोकती है, पेड़ कट जाने के कारण बांध टूट जाते हैं, इसलिए बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
पुंडलिक जी कौन थे? तो देखिए पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी चंपारण में भितिरहवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। कौन थे? भितिरहवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है? वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, मतलब गांधी जी की हर एक बात को मानते थे, ठीक है। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से 1917 में बुलाया। कितने में बुलाया? 1917 में बुलाया। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी थे। कौन थे सदाचारी, निर्भीक और ज्ञानी? तो पुंडलिक जी, ठीक है। ये गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। अगला है विष्णी कौन है? विष्णी कौन है? तो विष्णी सिपाही की माँ है, मतलब अब एक चैप्टर सिपाही की माँ, उसमें विष्णी जो है ना वो सिपाही कौन रहा था? उसमें मानक, तो मानक की माँ है, मतलब सिपाही की माँ है। वह ममता की प्रतिमूर्ति है, मतलब बहुत दयालु है, बहुत ममतामयी है। उसे अपने क्रूर बेटे में भी सरलता नजर आती है, मतलब उसका बेटा बहुत क्रूर है, उसमें भी उसको सरलता नजर आती है, मतलब कि उसका बेटा कितना भी बदमाश क्यों ना हो लेकिन वो प्यार से ही अपने बेटे को देखती है, ठीक है। वह अपने पुत्र के समान सभी को मानती है, मतलब जैसे अपने पुत्र को ज़्यादा मानती है वैसे सभी को ज़्यादा मानती है, ठीक है ना। विष्णी सिर्फ मानक की माँ ही नहीं बल्कि सभी की माँ है। समझ आ गया आपको? ये कंप्लीट हुआ आपका। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो लेखक डायरी, मतलब लेखक जो है ना वो डायरी चैप्टर का है। लेखक डायरी सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं लिखता है, मतलब जो डायरी जो आप लोग लिखते हैं, चाहे लेखक जो लिख रहा है वो अपने नाम के लिए नहीं लिखता है कि हम डायरी लिखते हैं, बल्कि उसे वह अपने कर्म की साक्षी बनाना चाहता है। मतलब डायरी जो लिख रहा है ना उसे अपने कर्म की साक्षी बनाना चाह रहा है। कैसे भाई? तो इसी में वह अपनी सुरक्षा मानता है। वास्तव में डायरी मानव के लिए जीवन का आईना होता है। उसकी डायरी में शब्द विलास के बदले संघर्ष है, यही उसकी सुरक्षा है। मतलब कहा जा रहा है कि लेखक जो डायरी लिखते थे ना उसमें वो अपना देखते थे कि हम क्या क्या किए भर दिन में, पूरा एक महीना में क्या किए, वो उसका आईना था, वही उसका सुरक्षा था। सुरक्षा कैसा था? तो मान लीजिए हम आज भर दिन में जो काम किए वो डायरी में लिख दिए, फिर हम रात को देखे तो हमको क्या पता चला कि भाई हम क्या क्या मिस्टेक किए, क्या क्या गलती किए, क्या क्या सही किए, तो हमारी सुरक्षा हुई, हमारी सुरक्षा हुई, ठीक है ना। कवित्री का खिलौना क्या है? जो कवित्री है वो खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। नन्हे पुत्रों के साथ कवित्री खिलौना की तरह खेलती है, परंतु अचानक वह उनसे छिन जाता है, ठीक है। ये तिरछ किसका प्रतीक है? तिरछ जो है, तिरछ किसका प्रतीक है? ठीक है, तिरछ किसका प्रतीक है? सेंट्रल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी। मानव के भाव को ध्यान में न रखकर अमानवीय तरीके से, मानव के भाव मतलब क्या होता है कि मानव का जो संवेदना होता है, मानव का जो फीलिंग होता है, ठीक है, उसको ध्यान में न रखकर अमानवीय मतलब जानवर के तरीके से अपनी संस्कृति को बिगाड़ने का प्रतीक तिरछ है। मतलब आप अपनी संस्कृति में न रहकर बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं ना, वो उसी का प्रतीक क्या है? तिरछ है। तिरछ का मतलब ही वही होता है कि आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और बाहरी जो खराब संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। हमारे जीवन में अर्थहीन मान्यताओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी अपने लोग उससे बहुत डरते हैं, चाहे बहुत मानते हैं। जैसे मरे हुए सांप का जीवित हो जाना। याद है बचपन में आप सांप को मार देते थे, चाहे किसी कोई और सांप को मार देता था तो कहते थे फोटो खींच लेता है, फोटो खींच लेता है। वही सब हुआ। क्या हुआ? अर्थहीन मान्यता, वही सब अर्थहीन मान्यता हुआ, ठीक है। हम लोग बोलते थे कि वो बड़े विषैले होते हैं, बदला लेने की ताकत रखते हैं इत्यादि, यही ना, यही सब तिरछ का प्रतीक है, ठीक है। अगला, हार जीत में मशक वाले की क्या भूमिका है? हार जीत में मशक वाले फिर हार जाते हैं। गाजे वाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। वह बड़ा अनुभवी है परंतु बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। यहाँ बोल सकते हैं सच बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है, लोग उस पर ध्यान नहीं देता है। मतलब क्या कहा जा रहा है? हार जीत जो चैप्टर है ना उसमें मशक लेके आदमी लोग आ रहे हैं, ठीक है, मशक लेकर आ रहे हैं। वो चैप्टर में कहा गया है कि जो मशक लेकर आ रहे हैं ना वो हार जीत के नहीं आ रहे हैं, वो जो गाना बजा के आ रहे हैं वो हार के आ रहे हैं, ठीक है। वो हारे हुए हैं, वो फिर से हार गए हैं। किससे हार गए हैं वो तो चैप्टर में है, और लेकिन वो हार के आए हैं, ठीक है। वो जो गाजा बजा के साथ आ रहे हैं वो जीते नहीं हैं, हार कर लौट रहे हैं, ठीक है, और फिर से हार गए हैं। बहुत अनुभवी है वो, कौन? मशक वाले बहुत अनुभवी हैं परंतु सच्चे बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं भाई, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? तो भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? तो भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र, वाड़ी, अग्नि, चीता, शेर, सूर्य और कृष्ण से की है। मतलब शिवाजी जी का है ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रशंसा किया गया है कि वो इंद्र के समान थे, वाड़ी वांगी के समान थे, चीता के समान थे, ठीक है, शेर के समान थे, वे सूर्य जैसा प्रतिभाशाली थे, ठीक है, कृष्ण जैसे थे, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप यह 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पक्का यकीन रखिए कि इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। इसका है ना 95% चांस है पूछेगा। चांस क्या भाई, पूछता ही है, कहाँ से पूछेगा बताइए, अब यहीं से पूछेगा। आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। हमारे एक्सेल ज्ञान से जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलेगी इंपॉर्टेंट बोर्ड के नज़रिए से, ठीक है।